हेलो ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर को करने से पहले आपको क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जो कि था आपके पास में रिलेशन एंड फंक्शन, पहले आप उसको अच्छे से कवर करें, उसके बाद आप इस चैप्टर को स्टार्ट करें। जिस बच्चे ने क्लास 11th के अंदर उस चैप्टर को अच्छे से किया है तो उस बच्चे को इस चैप्टर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर जिस बच्चे ने उसको नहीं पढ़ा है तो एक बार क्या करेगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आपको पिन फॉर्म के अंदर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उसको देख कर आएँ, फिर आप इस वीडियो को स्टार्ट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1 से। सबसे पहले बात करेंगे रिलेशन की। अब रिलेशन क्या होता है हमारे पास में, जैसे कि रिलेशन बिटवीन मदर एंड फादर। ठीक है, मदर का फादर के बीच में जो रिलेशन होता है, उसी तरीके से टीचर का उसके स्टूडेंट के साथ में रिलेशन होता है। यहाँ पे आपको दे रखा है m ग्रेटर देन n, तो m और n के बीच में क्या रिलेशन इसमें कि m जो आपके पास में वो n से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। ठीक है, और n क्या आएगा, m से स्मॉल आएगा, यानी कि छोटा आएगा उससे। सेकंड दे रखा है यहाँ पे m परपेंडिकुलर n, तो m और n के बीच में क्या रिलेशन आएगा कि m क्या आएगा, n के ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, ये दे रखी है आपको उसकी डेफिनेशन कि रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है हमारे पास में, इसके बारे में हमने बात की थी क्लास 11th के अंदर। ठीक है, तो इसको समझते हैं एक बार इस वीडियो के अंदर। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास में ए और बी दो सेट आपके पास में, आपको निकालने इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, इसको ए क्रॉस बी बोलते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, इसमें पहले हमेशा ए का एलिमेंट आएगा फिर बी का एलिमेंट आएगा। तो ए का एलिमेंट आपको स्टार्ट करना है 1 से, तो 1 को पहले 1 के साथ लेके चलना है, फिर 1 को 2 के साथ लेके चलना है, फिर 1 3, उसी तरीके से क्या करना है आपको 2 के लिए 2 1 2 2 और 2 3। इसको बोलते हैं ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, वो ए क्रॉस बी का सबसेट बनेगा। जैसे मान लो मैंने ए क्रॉस बी के ऊपर रिलेशन अप्लाई किया ए से लेके बी पे, आर इक्वल टू, आर मतलब होता है रिलेशन, आर इक्वल टू करली ब्रैकेट ए बी सच दैट ए प्लस बी इज इवन नंबर। मैंने क्या किया, इसके ऊपर ए से लेके बी का जो आपको रिलेशन गिवन है उस पर कंडीशन अप्लाई कर दी कि ए प्लस बी करने पे क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। ठीक है, अगर ए और बी का सम करने पे इवन नंबर आता है तो वही जो पेयर बनेगा आपका वो रिलेशन के अंदर आएगा। तो मुझे ये बताओ यहाँ से ए क्रॉस बी के अंदर से ऐसे कौन से एलिमेंट इसके अंदर जिसका सम करने पे इवन नंबर आएगा। तो 1 + 1 करने पे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 आपके पास में होता है इवन नंबर, तो एक तो आएगा इसमें 1, 1। ठीक है, 1 + 2 करने पे कितना आएगा, 3, तो ये बनेगा ओड नंबर, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा कंडीशन को। ठीक है, तो ये इसमें नहीं आएगा। 1 + 3 करने पे कितना आएगा, 4, तो ये इसके अंदर आएगा, इवन नंबर होता है 4। 2 + 1 3, ये भी नहीं बनेगा इवन नंबर। 2 + 2 4 बनेगा, तो ये इसके अंदर आएगा। 2 + 3 कितना बनेगा, 5, तो ये भी क्या नहीं करेगा, इसको कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आपके पास में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे रिलेशन में, 1, 1 1, 3 और 2, 2। तो अब मैंने बताया था आपको कि जो रिलेशन बनेगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट बनेगा। तो जो एलिमेंट आए आपके पास में रिलेशन के वो क्या बनेंगे, वो ए क्रॉस बी से आएंगे। देखो, तो ए क्रॉस बी का क्या बनेगा, रिलेशन सबसेट बनेगा। ठीक है, तो ये होती है इसकी कंडीशन रिलेशन की, वो क्या बनेगा, ए क्रॉस बी का सबसेट बनेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, जैसे कि हमने क्लास 11th के अंदर रिलेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन कैसे निकालते हैं और फंक्शन कैसे निकालते हैं, वो बात हमने वहाँ पे की थी क्लास 11th में। क्लास 12th में हमने क्या पढ़ना है, उसके अलावा आपको इसमें पढ़ना है क्लास 12th में कि फंक्शन के टाइप कितने होते हैं, रिलेशन के टाइप कितने होते हैं। तो ये बात हम क्लास 12th के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की, उसके बाद बात करेंगे फंक्शन के बारे में। तो टाइप ऑफ रिलेशन में कौन कौन से रिलेशन आएंगे आपके पास में, पहले आएगा आपके पास में एम्प्टी रिलेशन, उसके बाद आएगा यूनिवर्सल रिलेशन, ट्रिवियल रिलेशन,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और लास्ट आपके पास में है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो आपके पास में एम्प्टी रिलेशन है और जो आपके पास में यूनिवर्सल रिलेशन है वो ट्रिवियल रिलेशन का ही पार्ट होता है, ठीक है। इसके टाइप होते हैं दोनों ये, ठीक है। और अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कोई फंक्शन आपके पास में तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर इन तीनों कंडीशन को कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अब समझते हैं इनको एक एक करके। तो सबसे पहले बात करेंगे एम्प्टी रिलेशन की। ए रिलेशन इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेट टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि ए का जो एलिमेंट बनेगा वो ए के साथ में रिलेट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू रिलेशन, उसको बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। जैसे कि अगर आर की वैल्यू क्या आती है आपके पास में, आर यानी कि रिलेशन, अगर रिलेशन क्या आता है इक्वल टू 5 बनेगा, 5 होता है यहाँ पे एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट बोल दो इसको, या इसको नल सेट बोल दो, या इसको वॉइड सेट बोल दो। तो आर क्या बनेगा आपके पास में, अगर एम्प्टी सेट बनता है तो उसको बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। इसको समझते एग्जाम्पल से। यहाँ पे ना आपको एक रो ए दे रखा है। बहुत बार क्वेश्चन में क्या आता है कि आपके पास में ए की सेट गिवन होता है ए, तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन आएगा, जो रिलेशन आपको देगा क्वेश्चन के अंदर वो ए टू ए देगा। जब क्वेश्चन में आपके पास में दो सेट है ए और बी तो वो आपको रिलेशन देगा ए टू बी। यहाँ पे दे रखा है आपको ए टू ए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान लेते हैं कि आपके पास में रिलेशन दे रखा है ए टू ए और ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3। रिलेशन दे रखा है आपको कंडीशन इसके ऊपर कि ए बी सच दैट ए माइनस बी का जब मोड अप्लाई करेंगे ए माइनस बी पे तो वो क्या आएगा, इक्वल टू 8 आना चाहिए। अब चेक करते हैं कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहले निकाल लेते हैं ए क्रॉस ए, ठीक है। ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, 1 का 1 के साथ आएगा, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 3 के साथ आएगा। ऐसे ही करना आपको 2 के साथ, 2 1 2 2 2 3, फिर करना आपको 3 के लिए 3 1 3 2 3 3, ठीक है। तो ये बनेंगे आपके पास में ए क्रॉस ए। अकॉर्डिंग टू रिलेशन मुझे ये बताओ, इसमें अगर मैं किसी भी दो एलिमेंट को माइनस करता हूँ, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्या वो 8 बनेगा? आप कहेंगे सर नहीं बनेगा 8 तो यहाँ पे ना आपके पास में जो भी रिलेशन गिवन है वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसके अंदर 1 माइनस 1 करने पे 0 बनेगा, 2 माइनस 1 करने पे 1 बनेगा, तो कभी भी ऐसा आपके पास में 8 बनेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आर में क्या बनेगा, आपके पास में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो आर किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल आएगा। इसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। समझ आया इतना आपको? अगर कोई डाउट इसके अंदर आपको आता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें यूनिवर्सल रिलेशन की। जैसे एम्प्टी में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, यूनिवर्सल में क्या आएंगे, ए क्रॉस ए दे रखा हो चाहे ए क्रॉस आपको बी दे रखा हो, उसके सारे एलिमेंट आएंगे यूनिवर्सल के अकॉर्डिंग। तो अब बात करते हैं यूनिवर्सल की। अब आप यहाँ पे ये सोचते होगे कि सर 5 तो इसका सबसेट बना ही नहीं, कि आपने पहले कहा था कि जो आर बनेगा रिलेशन वो ए क्रॉस बी का सबसेट बनेगा, ठीक है। तो बेटा आपने क्लास 11th में बात की थी कि जो 5 होता है ना आपके पास में वो हर एक सेट का सबसेट बनता है। तो 5 क्या बनेगा, ए क्रॉस ए का भी सबसेट बनेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर इतना। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन की। तो इसमें क्या होता है आपके पास में, इसको समझते हैं आप सेकंड को। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेट टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि आर क्या आएगा आपके पास में, ए क्रॉस ए के इक्वल आएगा। वहाँ पे आर क्या था आपके पास में 5 था, यहाँ पे आर किसके इक्वल आएगा, ए क्रॉस ए के इक्वल आएगा। जैसे समझते हैं एग्जाम्पल से इसको। ए दे रखा है आपको जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट आएंगे। रिलेशन आपको दे रखा है इसमें ए टू ए के लिए, और कंडीशन दे रखी है आपको रिलेशन के ऊपर आर इक्वल टू करली ब्रैकेट ए बी सच दैट ए माइनस बी करने पे आपके पास में क्या आएगा, इंटीजर आएगा। इंटीजर क्या होता है, जिसमें 0 आएगा, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और नेगेटिव नंबर्स आएंगे, उसको बोलते हैं इंटीजर। तो चेक करते हैं इसमें, जब ए क्रॉस ए करेंगे तो ये आएंगे एलिमेंट, जैसे हमने पीछे किया था
1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, अब चेक करते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। कंडीशन क्या कहती है आपको रिलेशन की कि a माइनस बी करने पे आपके पास में क्या आएगा, इंटीजर आएगा। वही सारे एलिमेंट आएंगे रिलेशन में, जब माइनस करने पे क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो चेक करते हैं, 1 माइनस 1 करने पे कितना आएगा, 0। ठीक है, 0 इंटीजर है। तो आर में क्या आएगा आपके पास में, एक तो 1 1 आएगा। ठीक है, 1 माइनस 2 करने पे कितना आएगा, -1 आएगा, जो कि इंटीजर आपके पास में। 1 3 करने पे कितना आएगा, -2। 2 माइनस 1 करने पे 1 आएगा। 2 माइनस 2 करने पे 0 आएगा। 2 माइनस 3 करने पे -1 आएगा। 3 माइनस 1 करने पे 2 आएगा। 3 माइनस 2 करने पे फिर से 1 आएगा। और 3 माइनस 3 करने पे कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि ये सारे जो एलिमेंट आपके पास में गिवन है इसमें ए क्रॉस ए के अंदर, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं आपके पास में। तो आर में क्या आएंगे, ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पे आर किसके इक्वल आएगा, ए क्रॉस ए के। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। जब आर किसके इक्वल आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट के इक्वल आएगा, उसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। जो भी एलिमेंट आपके पास में रिलेशन के अंदर आएंगे उसको किस तरीके से आप डिनोट करोगे उसको समझते हैं। या तो आप इसको ऐसे डिनोट करोगे, ए कोमा बी आर से बिलोंग करता है, या फिर आप उसको इस तरीके से डिनोट करोगे। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है रिफ्लेक्ट करना। इफ़ ए कोमा ए बिलोंग टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग टू आर। सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें इसमें, तो किसी भी सेट के जो भी एलिमेंट आपको दे रखे हैं वो अपने आप से ही क्या करने चाहिए, रिलेट करने चाहिए। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट रिलेट टू इटसेल्फ, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे मान लो आपके पास में ए कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 कोई सेट इसके अंदर दे रखे हैं आपको, और आर दे रखा है आपको ए से ए पर। जो रिलेशन आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको ए से ए पे दे रखा है। रिलेशन को अप्लाई करने के बाद में मेरे पास में कुछ एलिमेंट आएंगे 1 2 2 3 1 1 3 1 2 1 1 3 2 2 और लास्ट आपके पास में है 3 3। अब मुझे आप ये बताएं, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या ये रिफ्लेक्सिव बनेगा या फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। रिफ्लेक्सिव कब बनेगा, जब हमारे पास में जो भी सेट आपको गिवन है उस सेट के सभी एलिमेंट अपने आप से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। सभी की बात कर रहा है ये। तो मुझे ये बताओ, क्या रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आपको गिवन थे सेट के, वो सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो क्या इसमें 1 1 है, आप कहेंगे सर है इसमें 1 1। क्या इसमें 2 2 दे रखा है इसमें, तो 2 2 भी इसके अंदर है। क्या इसमें 3 3 आएगा, तो वो भी आपको दे रखा है इसमें। तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो जैसे मान लो कि आपके पास में एक कोई सेट है जिसके अंदर 1 2, इसमें दो आपके पास में एलिमेंट है। ठीक है, और मैंने रिलेशन को अप्लाई किया इसमें ए से लेके ए के ऊपर। रिलेशन को अप्लाई करने के बाद में मेरे पास में कुछ एलिमेंट आएंगे 1 2 1 1 2 1। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव बनेगा। अब आपका जवाब यहाँ पे क्या आएगा कि सर ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा रिफ्लेक्सिव ये, क्योंकि इस रिलेशन के अंदर 1 1 तो दे रखा आपको, इसमें कमी किस चीज़ की है, 2 2 की कमी इसमें। ठीक है, तो ये क्या नहीं बनेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनेगा। जो एलिमेंट आपको दे रखे हैं सेट के, उन सेट के सभी एलिमेंट की अपने साथ में क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। ठीक है, खुद के साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 दे रखा आपको, लेकिन यहाँ पे 2 2 आपको नहीं दे रखा, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर सिमेट्रिक रिलेशन की। तो सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोलेंगे, अगर ए कोमा बी आर से बिलोंग करता है तो बी कोमा ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए आपका, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए। ठीक है, तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। ए आपके पास में कोई सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट आएंगे 1 2 3, और आपको इसमें रिलेशन अप्लाई करना है ए टू ए।
रिलेशन को अप्लाई करने के बाद में मेरे पास में कुछ एलिमेंट आएंगे 1,2, 2,2, 1,1, 2,1, 1,3, 3,1। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे ये बताएं क्या ये सिमेट्रिक बनेगा या फिर ये सिमेट्रिक नहीं बनेगा। तो आपका जवाब यहाँ पे क्या आएगा कि सर ये सिमेट्रिक बनेगा। क्यों बनेगा ये सिमेट्रिक? क्योंकि जब यहाँ पे हमने 1,2 देखा इसमें, तो 1,2 क्या कर रहा है हमारे पास में R से बिलोंग कर रहा है इसमें। तो क्या 2,1 R से बिलोंग कर रहा है? तो आप कहेंगे सर कर रहा है इसमें बिलोंग R से। सेकंड हमने बात की इसके अंदर 1,3 की, तो 1,3 यहाँ पे R से बिलोंग कर रहा है इसके अंदर। क्या 3,1 R से बिलोंग कर रहा है? तो ये भी कर रहा है इसमें बिलोंग R से। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की। जैसे R हमारे पास में कुछ आएगा 1,3, 2,3, 1,1, 3,2। तो क्या ये सिमेट्रिक बनेगा रिलेशन? अब इसके अंदर देखो ध्यान से, जब इसमें हमने 2, 3 को लिया, 2, 3 R से बिलोंग करेगा यहाँ पे, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए 3, 2, तो वो भी R से बिलोंग कर रहा है। अगर आप यहाँ से 1,3 को लेके चलते हो, 1,3 R से बिलोंग करेगा, क्या इसके अंदर रिलेशन के अंदर 3,1 आएगा? तो इसमें तो 3,1 नहीं दे रखा आपको, तो 3,1 नॉट बिलोंग टू R। ठीक है, 3,1 नॉट बिलोंग टू R। तो इसको क्या नहीं बोलेंगे, इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो ऐसे आपको चेक करना है सिमेट्रिक रिलेशन को। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। इसमें कोई भी डाउट अगर आपको आएगा क्वेश्चन में किसी भी कंसेप्ट के अंदर, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलेंगे? अगर आपके पास में रिलेशन के अंदर से A, B R से बिलोंग करता है, B, C भी R से बिलोंग करता है, तो दिस इम्प्लाई A, C भी R से बिलोंग करना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। और A, B, C किसके एलिमेंट है? यहाँ से A के एलिमेंट है, A सेट के एलिमेंट है ये। तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। A आपके पास में कोई सेट है जिसके अंदर 6 एलिमेंट है, और R आपको दे रखा है A to A। कंडीशन दे रखी है आपको रिलेशन की एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट बनेगा उसको फर्स्ट एलिमेंट डिवाइड करेगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, ये आपको इसकी कंडीशन दे रखी है। तो चेक करते हैं इसको। जैसे मान लो मैंने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें से मैंने उठाया 1,2। देखो 1 डिवाइड करेगा 2 को, तो 1,2 किससे बिलोंग करेगा? R से बिलोंग करेगा। 1,2 किससे बिलोंग करेगा? R से बिलोंग करेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, अब 2,4 भी R से बिलोंग करेगा क्योंकि 2 डिवाइड करता है 4। ठीक है, 2 डिवाइड किसको करता है? 4 को, तो ये भी R से बिलोंग करेगा। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग हमें ये चेक करना है क्या 1,4, देखो इस 2 को इस 2 से कट कर दो तो क्या बचेगा 1,4। तो आपको यहाँ पे चेक करना है क्या 1,4 R से बिलोंग करेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इसको अप्लाई करना आपको इसमें। ठीक है, इसको अप्लाई करने से क्या मतलब है कि 1 4 को डिवाइड करना चाहिए, तो 1 तो 4 को डिवाइड करेगा इसमें, तो 1,4 किससे बिलोंग करेगा? R से बिलोंग करेगा। तो क्या बोलेंगे इसको? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे इसको। 1,2 R से बिलोंग करेगा, 2,4 भी R से बिलोंग करेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि 1,4 भी R से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? ये ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा। ये समझ आया इतना बेटा आपको? उसके बाद जैसे मान लो आपको रिलेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, या आपको रिलेशन गिवन है 1,2, 2,1, 3,1, 1,4, 3,4। तो क्या ये आपके पास में ट्रांजिटिव बनेगा या नहीं बनेगा? इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, इसका आप जवाब दोगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या ये ट्रांजिटिव बनेगा या फिर ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, तो एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। ट्रांजिटिव के लिए R आपको दे रखा है इसमें
एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स क्या आएगा आपका 7 सेंटीमीटर ज़्यादा आएगा वाई से। तो चेक करना है इसको, क्या ये ट्रांजिटिव बनेगा या नहीं बनेगा। तो चेक करते हैं इसको। मान लेते हैं कि आपने एक्स को मान लिया इसके अंदर 21 और वाई को मान लिया मैंने इसके अंदर 14। ठीक है, तो जो आपके पास में एक्स बनेगा 21, वाई बनेगा आपके पास में 14। तो कंडीशन क्या कहती है कि जो एक्स आपके पास में है वो वाई से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा बनेगा। तो ये वाई से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा बनेगा, तो ये आर से बिलोंग करेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे मान लिया कि जेड आपके पास में 7 आएगा। ठीक है, तो 7 अगर जेड आएगा तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास में कि 14,7। ये भी किससे बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा ये भी, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 14 आपके पास में, ये आपके पास में 7 दे रखा है। तो 14 जो दे रखा है आपको वो 7 से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा बनेगा। तो ये भी क्या कर रहा है, आपको गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के अकॉर्डिंग आपको क्या चेक करना है, इसमें 14 से तो 14 कट जाएगा, क्या 21 और 7 कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये क्या करेगा, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 21 7 से 14 सेंटीमीटर ज़्यादा दे रखा है आपको। और कंडीशन क्या थी आपके पास में कि जो आपके पास में x बनेगा वो y से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा बनना चाहिए। तो ये r से बिलोंग नहीं करेगा आपके पास में। तो ये क्या बनेगा आपके पास में, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ऐसे आपको चेक करना है क्वेश्चन के अंदर। समझ आया इतना आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर अब इक्विवेलेंस रिलेशन की। अब इक्विवेलेंस कब बनेगा, अगर आपके पास में रिलेशन के अंदर सिमेट्रिक बनता है, वो रिफ्लेक्सिव भी बनता है, वो ट्रांजिटिव भी बनता है, वो तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। जब वो तीनों बन जाएंगे ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं इन तीनों के लिए। डेटरमाइन इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिलेशन आर दे रखा है आपको, इसमें ए सेट दे रखा है गिवन, जिसके अंदर 1 से लेके 14 तक आपको डिजिट गिवन है। उसमें आपको 14 एलिमेंट गिवन है। ठीक है, ए सेट के अंदर डिफाइंड कर रखा है। इसमें आपको आर दे रखा है हमें एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0। तो ये आपको इसमें कंडीशन दे रखी है रिलेशन की। चेक करना आपको इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सबसे पहले बात करेंगे इसमें रिफ्लेक्सिव की। अब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब बनेगा, जब a, a R से बिलोंग करेगा फॉर एवरी a बिलोंग टू a। यानी कि जो आपको सेट गिवन है उस सेट के सभी एलिमेंट अपने आप से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। अगर मैं 1 को लेके चलता हूँ तो 1 1 से क्या करेगा, रिलेट करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब x को 1 पुट करूँगा तो y भी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसको बोलते हैं अपने आप से रिलेट करना। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे तो रखा आपको 3x - y = 0। तो यहाँ पे 3x कितना आएगा, इक्वल टू y आएगा। जब x को 1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 3। x को 2 पुट करने में y कितना आएगा, 6 आएगा। तो क्या यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट पॉसिबल है x के लिए जिससे कि y भी उसके इक्वल आएगा। तो ऐसा तो कोई एलिमेंट यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या बनेगा आपके पास में, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो a, a आपके पास में ऐसा कोई भी यहाँ पे एलिमेंट नहीं बनेगा जो अपने आप से क्या करेगा, रिलेट करेगा। तो a, a नॉट बिलोंग टू r फॉर एवरी a बिलोंग टू a। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपके पास में, नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट चेक करते हैं हम इसमें सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक कब बनेगा, सिमेट्रिक को चेक करते हैं। जब a, b इफ a, b बिलोंग टू r, तो दिस इम्प्लाई यहाँ से क्या बनेगा, b, a आल्सो बिलोंग टू r। तो इसको चेक करते हैं। और a और b किससे बिलोंग करेंगे, a सेट से। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में गिवन क्या था, 3x = y। जब x को 1 पुट करेंगे तो y हमारे पास में कितना आएगा, 3। तो ये बनेगा आपके पास में 1, 3 जो कि r से बिलोंग करेगा। ठीक है,
जब मान लो मैंने इसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स मतलब क्या कर दिया इसमें हम, अब x को पुट करेंगे 3 और y को पुट करेंगे 1, तो चेक करना आपको इसमें क्या 3,1 भी R से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो इसको चेक करो। इसको चेक कैसे करेंगे, x को पुट करेंगे 3 और y कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो जब हमने x को यहाँ पे 3 पुट किया इसमें, तो y मेरे पास में कितना आएगा, 9 आएगा। हमें कितना चाहिए था, 1 चाहिए था इसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या बनेगा आपके पास में, नॉट ए सिमेट्रिक। तो ये क्या बनेगा, सिमेट्रिक भी नहीं बनेगा ये। तो ये R से बिलोंग आपका नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो नॉट ए सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें ट्रांजिटिव की। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर आपके पास में a, b R से बिलोंग करता है, फिर b, c R से बिलोंग करता है, तो अप्लाई करना है इसको कि a, c भी क्या करेगा, R से बिलोंग करेगा। तो चेक करते हैं इसको, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो गिवन क्या आपको इसमें 3x = y। चेक करते हैं इसको एक एक करके। x को मैंने पहले 1 पुट किया, तो y मेरे पास में कितना आएगा, 3। तो 1,3 R से बिलोंग करेगा। ठीक है, जब मैंने पुट किया इसके अंदर, जैसे x को पुट करेंगे इसमें 3, तो y मेरे पास में कितना आएगा, 9। ठीक है ना, x को 3 पुट करने y कितना आएगा, 9। तो ये बनेगा आपके पास में 3,9 जो कि R से बिलोंग करेगा। अब कंडीशन क्या कहती है ट्रांजिटिव की, अगर a, b R से बिलोंग करे और b, c भी R से बिलोंग करे, तो दिस इम्प्लाई b से b कट जाएगा, तो a, c भी R से बिलोंग करना चाहिए। ये कंडीशन होती है ट्रांजिटिव की। तो मुझे ये बताओ, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, क्या 1,9 R से बिलोंग करेगा आपके पास में, इसको चेक करो। क्या 1,9 R से बिलोंग करेगा, इसका मतलब कि x को 1 पुट करने पे y 9 आना चाहिए आपके पास में। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, x को जब 1 पुट करेंगे तो क्या y आपके पास में 9 आएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। x को 1 पुट करने y कितना आएगा, y तो आपके पास में 3 आएगा। हमें क्या चाहिए था, x को 1 पुट करने पे y कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए था। ऐसा तो नहीं आया हमारे पास में, तो 1,9 R से बिलोंग नहीं करेगा। तो ये क्या बनेगा आपके पास में, नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। आपके क्वेश्चन के अंदर आपको कंडीशन को अच्छे से चेक करना है। कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई करेगा तभी वो उससे बिलोंग करेगा R से, अदरवाइज वो R से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर फंक्शन की। फंक्शन किसको बोलेंगे, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज़ यूनिक इमेज ऑन सेट B, A के सभी एलिमेंट की B सेट पे यूनिक इमेज होनी चाहिए, उसको बोलेंगे फंक्शन। ठीक है, तो जैसे आपके पास में A सेट दे रखा आपको जिसमें 4 एलिमेंट है, B सेट दे रखा आपको जिसमें 4 एलिमेंट है, तो 1 की इमेज बनेगी A पे, 2 की इमेज बनेगी C पे, 3 की इमेज बनेगी D पे और 4 की इमेज बनेगी B पे। तो सभी एलिमेंट की सिंगल इमेज बनेगी B के ऊपर, तो इसको बोलेंगे फंक्शन। इसको चेक करते हैं। A में एलिमेंट आपके पास में है 1 2 3 और B सेट में आपके पास में एलिमेंट है A B C। तो पहली कंडीशन क्या है कि A सेट के सभी एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, किसके ऊपर, B सेट के ऊपर। तो A सेट के सभी एलिमेंट की इमेज बनेगी B के ऊपर। पहली कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड क्या बोलता है ये कि A के जो भी एलिमेंट है उसकी यूनिक इमेज बननी चाहिए B के ऊपर। यूनिक का मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट की एक इमेज बननी चाहिए बस। अगर एक एलिमेंट की 2 इमेज बनती है तो उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो 1 की इमेज A बनेगी, 3 की इमेज A बनेगी, 2 की इमेज B बनेगी, तो सभी एलिमेंट की सिंगल इमेज बनेगी, तो इसको बोलेंगे फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन के टाइप में सबसे पहले आएगा 1 to 1, या इसको बोल दो 1 1 फंक्शन। ठीक है, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो कैसे चेक करना है आपको 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन। ए फंक्शन f x to y दे रखा आपको फंक्शन,
इज डिफाइंड टू बी 1 1, उसको 1 1 कब बोलेंगे? इफ़ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स के जितने भी आपके पास में एलिमेंट्स हैं उन सब की क्या बनेगी? सिंगल इमेज बनेगी। किसके ऊपर? वाई के ऊपर। तो उसको बोलेंगे 1 1 फंक्शन। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे आपके पास में एग्जाम्पल लिया था ये वाला, तो हर एलिमेंट की सिंगल इमेज बनेगी, तो इसको बोलेंगे 1 1 फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? 1 1 फंक्शन बोलेंगे इसको। अदरवाइज वो क्या बनेगा? अगर 1 1 नहीं बनता तो उसको बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। अदरवाइज वो क्या बनेगा आपके पास में? मेनी वन फंक्शन बनेगा। मेनी वन यानी कि 2 से किसी एक के ऊपर इमेज जाएगी तो उसको बोलेंगे मेनी वन। तो ये तो बनेगा 1 1 फंक्शन। हर एलिमेंट की सिंगल इमेज बनेगी। 1 की इमेज ए बनेगी, 2 की इमेज सी बनेगी, 3 की इमेज डी बनेगी और 4 के साथ बी आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 की इमेज सेम बनेगी, तो इसको तो बोलेंगे मैनी वन फंक्शन और इसको बोलेंगे 1 1 फंक्शन। ठीक है, इसको प्रूव कैसे करना है आपको क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन अगर आपके पास में आएगा तो आपको वहाँ पे प्रूव कैसे करना है? आपको उसको प्रूव करना है इस तरीके से। अगर x1 x2 आपके पास में 2 कोई एलिमेंट है जो कि x से बिलोंग करते हैं सेट से, तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, अगर मैं इसको इक्वल लेके चलता हूँ तो मेरे पास में क्या आना चाहिए? x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, तो उसको बोलेंगे 1 1 फंक्शन। अगर ऐसा नहीं आता है तो वो क्या बनेगा? 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एफ एक्स आपके पास में कोई फंक्शन दे रखा है 2x और f को यहाँ पे दे रखा है f सच दैट n टू n, n मतलब होता है यहाँ पे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के लिए आपको फंक्शन को डिफाइन कर रखा है इसमें सो दैट इट इज़ 1 1। तो इसको प्रूव करना है कि ये 1 1 फंक्शन होगा। अब एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है बेटा, जब भी आपके पास में क्वेश्चन में ऐसा आता है कि इसको प्रूव करो कि ये 1 1 फंक्शन है, तब आपको क्या करना है? आपको इस कंडीशन को अप्लाई करना है इसके ऊपर। और जब आपके पास में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि प्रूव करो कि ये 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा, तो फिर आपको वहाँ पे क्या करना है? एग्जाम्पल लेके चलना है। और एग्जाम्पल आपको वहाँ पे ऐसा मिलेगा कि 2 एलिमेंट के लिए इमेज बनेगी सेम। ठीक है, अगर 2 एलिमेंट की इमेज बनती है सेम तो उसको बोलेंगे नॉट 1 1 फंक्शन। तो आपको फिर वो ऐसे चेक करना है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये कि सो दैट इट इज़ 1 1 फंक्शन, इसको प्रूव करना आपको 1 1। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो कैसे करते हैं इसमें? सबसे पहले निकालते हैं इसमें f ऑफ x1। f ऑफ x1 कितना आएगा? f ऑफ x कितना? इसमें 2x है। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे कितना आएगा? x आएगा। आपको निकालना है यहाँ पे f ऑफ x1, तो x1 पुट करेंगे यहाँ पे भी, तो ये बनेगा 2x1। अगर आपको निकालना है यहाँ पे f ऑफ x2, तो x को यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? x2, तो ये बनेगा 2x2। जब इसको इक्वल लेके चलेंगे तो आपके पास में ये इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? 1 1 बन जाएगा। तो जब मैं इन दोनों को इक्वल लेके चलता हूँ यहाँ से, तो ये भी इसके क्या आएगा? इक्वल आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू क्या बनेगा? x2 के। सो फंक्शन इज़ 1 1। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको प्रूव करना है। अगर आपको ऐसे प्रूव करना है कि नॉट 1 1, तो कैसे करेंगे उसको समझते एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम समझते हैं इसमें, अगर आपके पास में क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि ये नॉट 1 1 फंक्शन बनेगा, ये प्रूव करना आपको, तो कैसे प्रूव करोगे उसको? फिर एग्जाम्पल से प्रूव करोगे। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास में एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर और एफ को डिफाइन कर रखा है यहाँ पे आर से आर के ऊपर। आर मतलब यहाँ पे होता है रियल नंबर। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे एक्स को पुट किया, एक्स डिनोट करेगा डोमेन को, एक्स किसको डिनोट करेगा? यहाँ पे डोमेन की वैल्यू को, और वाई किसको डिनोट करेगा? यहाँ पे रेंज की वैल्यू को। ठीक है, तो जब मैंने x को 1 पुट किया तो मेरे पास में क्या आएगा? 1 आएगा। जब मैंने x को -1 पुट किया तो मेरे पास फिर से कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 होता है। यहाँ पे x की 2 वैल्यू के लिए मेरे पास में इमेज क्या आएगी? सेम आएगी। x की 2 वैल्यू के लिए मेरे पास में क्या आएगी? y की सिंगल इमेज आएगी 1। तो ये क्या बनेगा? नॉट 1 1 बनेगा। मान लेते ये दोनों आपके पास में रियल सेट दे रखे आपको। जब मैंने 1 पुट किया
तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। जब मैंने -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। जब दो एलिमेंट की इमेज सेम बनती है उसको मेनी वन बोलते, उसको 1 1 नहीं बोलते। ठीक है, तो आपको चेक करना था कि ये नॉट 1 1 फंक्शन है, तो क्या बनेगा, ये नॉट 1 1 फंक्शन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट की सिंगल इमेज बन रही है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक बेटा समझ आया आपको ये? अगर डाउट इसमें है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट हम बात करेंगे इसके अंदर ऑन टू फंक्शन की, जिसको बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। इसमें आपको सिंपल क्या चेक करना है, जैसे आपके पास में दो कोई सेट आपके पास में एक्स वाई, तो यहाँ पे जो वाई सेट आपको दे रखा है, तो वाई सेट के सभी एलिमेंट की एक्स के ऊपर परी इमेज बननी चाहिए। अब परी इमेज क्या होती है, जैसे मान लो 1 को ए के ऊपर लेके जाएंगे तो ये बोलेंगे इसको इमेज, तो 1 की इमेज क्या बनेगी ए, 2 की इमेज क्या बनेगी बी, 3 की इमेज क्या बनेगी सी। जब मैं इसको रिवर्स लेके चलता हूँ तो इसको ऐसे बोलेंगे, ए की बनेगी परी इमेज 1, बी की परी इमेज क्या बनेगी 2, सी की परी इमेज क्या बनेगी 3, लेकिन डी की यहाँ पे कोई भी परी इमेज नहीं बनेगी, तो ये क्या बनेगा आपके पास में नॉट ऑन टू। ठीक है, ऑन टू फंक्शन कब बनेगा, जब y के हमारे पास में जो भी एलिमेंट आपको गिवन है इसके सभी एलिमेंट की क्या बननी चाहिए, x के ऊपर परी इमेज बननी चाहिए, उसको बोलेंगे ऑन टू, अदरवाइज वो ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, इसको समझते एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है कि प्रूव करो कि ये ऑन टू फंक्शन है, तो आपको अप्लाई करनी इस कंडीशन को, जिससे हमने पीछे किया था अप्लाई 1 1 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है एफ एक्स इक्वल टू वाई के लिए। एक्स किससे बिलोंग करेगा, एक्स सेट से। तो एफ दे रखा आपको यहाँ फंक्शन एन टू एन, एन यानी कि नेचुरल नंबर का सेट आपके पास में कोई भी। गिवन दे रखा आपको फंक्शन इसमें एफ एक्स इक्वल टू 2x, तो प्रूव करना आपको इसमें क्या ये फंक्शन ऑन टू बनेगा। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, एफ एक्स दे रखा आपको वाई, ये आपको लेके चलना है कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू वाई आपको लेके चलना है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है इसमें, 2x है आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इतना y यहाँ पे सेम आएगा आपके पास में। आपको निकालना है यहाँ पे पहले x निकालना आपको इसमें, तो x यहाँ पे कितना आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो y/2 आएगा। अब बताओ मुझे यहाँ से, अगर मैं y को 1 पुट करता हूँ, मैंने y को 1 पुट क्यों किया, क्योंकि y देखो ये x के लिए बात कर रहा है और ये y के लिए बात कर रहा है, तो मुझे y यहाँ से पुट करना है। बाकी दोनों हमारे पास में सेम सेट है, लेकिन आपको y यहाँ से पुट करना है, ऐसे मान लो। ठीक है, तो y को जब 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास में x कितना आएगा 1/2। अब मुझे ये बता दो, क्या इसके अंदर 1/2 आएगा, तो आपका जवाब क्या है कि सर इसमें तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में तो 1/2 आएगा नहीं। तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास में कि y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो उसके लिए मेरे पास में कोई भी परी इमेज नहीं बनेगी x के ऊपर। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या नहीं बनेगा, ऑन टू नहीं बनेगा। समझ आया बेटा ये। अगर मैं y को 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास में कितना आएगा, 2/2 बनेगा। 2/2 कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो मेरे पास में उसकी परी इमेज बन जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे मान लो 3 पुट करता हूँ, तो 3 पुट करने से मेरे पास में कितना बनेगा, 3/2 बनेगा। तो फिर से उसकी परी इमेज नहीं बनेगी x के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास में, ऑन टू नहीं बनेगा। तो इसको समझते हैं सिंपल सी भाषा के अंदर। मान लेते हैं कि आपके पास में दो इंसान हैं यहाँ पे, एक तो ए है और एक आपके पास में बी है। दो आपके पास में व्यक्ति रखे यहाँ पे, ए और बी। ए हमारे पास में जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से सत्य है, ठीक है, और बी जो व्यक्ति है वो कम सत्य है, मतलब बीच बीच में क्या करता है, ये कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देता है, जिसकी वजह से ये सत्य साबित नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ए सत्य है पूरी तरह से सबके लिए, तो इसको प्रूव करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने। अगर मैं इसकी बात करूँगा तो इसको अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये सत्य नहीं है, तो उसकी मैं किसी एक गलती को गिना दूंगा कि भाई इसकी वजह से ये सत्य नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपको किसी चीज़ को असत्य प्रूव करना है तो उसके लिए आपको सिर्फ एक कंडीशन बतानी है उसकी, कि भाई इस गलती की वजह से ये सत्य नहीं है। और जब बंदा सत्य है अच्छे से, तो उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने, वो सबके लिए सत्य रहेगा। ठीक है, तो जब भी आपको प्रूव करना है कि ये
शो करना आपको कि ये हमारे पास में ऑन टू बनेगा, तब आपको सिंपल क्या करना है, कंडीशन को अप्लाई करना है। और जब आपको ये प्रूव करना है कि ये ऑन टू नहीं बनेगा, तब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल को लेके चलना है। जैसे मान लो आपके पास में एफ एक्स दे रखा आपको इसमें एक्स का स्केयर, ठीक है, और फंक्शन अप्लाई कर रखा आपको यहाँ पे आर टू आर, आर मतलब कि रियल नंबर। तो जैसे मान लो मैं जब x को 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास में y कितना आएगा, 1 आएगा। जब x को -1 पुट करते हैं तो y मेरे पास में कितना आएगा, फिर से 1 आएगा। x को 2 पुट करने से y कितना आएगा, 4 आएगा। x को -2 पुट करने से y कितना आएगा, 4 आएगा। तो मुझे यहाँ पे ये बता दो, क्या ये ऑन टू बनेगा या नहीं बनेगा। ये आपके पास में रियल नंबर से 0 पुट करने पे 0 आएगा, -1 पुट करने से 1 आएगा, 1 पुट करने से 1 आएगा। जो ये -1 बचेगा, -2 बचेगा, -4 बचेगा, क्या इनकी कभी इमेज बनेगी, परी इमेज इसके ऊपर? तो ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं बनेगा, क्योंकि स्केयर आपको दे रखा है तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं वाई के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कि वाई की जो अंदर नेगेटिव जो सेट आपको एलिमेंट दे रखे हैं ना, उसकी कोई भी परी इमेज नहीं बनेगी एक्स के ऊपर। मान लेते हैं ये एक्स आपके पास में और ये वाई आपके पास में, सॉरी ये आर दे रखा है आपको ना, तो ये आपके पास में आर गिवन है और ये आपके पास में आर गिवन है। तो इसमें -1 और -2 ऐसे माइनस के जितने भी इसमें एलिमेंट आएंगे ना, उसकी परी इमेज आपके पास में इसके ऊपर नहीं बनेगी। तो ये क्या बनेगा आपके पास में, नॉट ऑन टू। इसको प्रूव कर सकते हैं हम इस कंडीशन से भी, इसके अकॉर्डिंग प्रूव कर सकते हैं इसको। कैसे प्रूव करेंगे इसको, एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स का स्केयर, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू वाई आएगा। एफ एक्स कितना है इसमें, एक्स स्केयर पुट कर दो यहाँ पे, इक्वल टू क्या बनेगा, वाई। जब मैं इसको सोल्व करूँगा बोथ साइड कर देंगे स्केयर रूट, तो स्केयर रूट से स्केयर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, स्केयर रूट ऑफ वाई, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे वाई को पुट किया -2, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से -2 पुट किया मैंने, तो मेरे पास में कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ -2। तो ये क्या बनेगा, 2 आइटा, जैसे कि हमने क्लास 11th में किया था ना। तो ये बनेगा आपके पास में 2 आइटा। तो 2 आइटा तो यहाँ से बिलोंग नहीं करेगा आर से, ये तो बन गया आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि -2 के लिए आपके पास में एक्स में कोई भी परी इमेज नहीं बनेगी, तो ये क्या बनेगा, नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। लास्ट हम बात करेंगे इसके अंदर 1 एंड ऑन टू, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ से अगर ये दोनों बनते हैं, 1 भी बनता है फंक्शन आपका, ऑन टू बनता है, या उसको बाइजेक्टिव बोल दो, ठीक है। ये तब बनेगा जब वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, 1 की भी और ऑन टू की भी। ये जो फंक्शन आपको दे रखा है इसमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और आपको एफ अप्लाई करना है इसमें फंक्शन को नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। तो इसको आपको चेक करना है और कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है इसका, क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये था आपके पास में क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप अच्छे से कंप्लीट इसको करोगे, और इसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके पास में चैप्टर के अंदर, उन सबको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तभी आपका ये अच्छे से कवर होगा कंसेप्ट सारा। कोई भी डाउट अगर आपको आते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करें क्लास के अंदर, ताकि सभी बच्चे यहाँ से कुछ ना कुछ सीख सकें, ठीक है बेटा। इसके बाद हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। हम 11th क्लास को और 12th क्लास को एक साथ लेके चलेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2